हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लेके हम आप लोग के लिए आएंगे, चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस आ गया है और उसमें सिलेबस में रीजनिंग भी दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में 10 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन का डेली एक सेट करेंगे। पहले हमने सोचा था कि 20 का किया जाए, लेकिन इसमें 10 ही क्वेश्चन का सेट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का देखें तो रीजनिंग से उतना क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना है। और 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन इस तरीके से रखा जाएगा कि रीजनिंग के 10 अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाए। और इस तरीके से डेली जो रीजनिंग का क्लास होगा और 10 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं तो आपको रीजनिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इससे ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप रीजनिंग करके आएंगे, ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 में 10 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जितना भी क्लास चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और सारा आपको हिस्ट्री का क्लास हो, साइंस का क्लास हो, या फिर मैथ का प्रैक्टिस से चल रहा है उसको भी देखिए, ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो ये सारा क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये रहा। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है। 3 जो है एक समान है और एक उनमें से एक असंगत है। 3 देखिए, इनमें से 3 जो है वो एक तरह का है और एक जो है वो अलग है। आपको क्या करना है, चूज करना है कि तीनों ऑप्शन में से कौन है जो कि अलग टाइप का है। चलिए जल्दी से, आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक देखते हैं कि सबसे पहले किसके द्वारा कमेंट आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, बनाइए। अगर नहीं बन रहा है, अब हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, 11 और 242 दिया हुआ है, ठीक है। 11 और 242 किस प्रकार एक दूसरे से वो है। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों में देखें तो काफ़ी फासला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे। ये स्क्वायर के आसपास के दिख रहा है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 121, ठीक है। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 361। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ठीक है। यहां पे देखिए क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है और 2 से गुना किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 242, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 200 गुना कीजिए 19 के स्क्वायर में, तो आपको कितना मिल जाएगा, मिल रहा है क्या, 2 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको 712 आ रहा है, मतलब कि ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 144 और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 आ रहा है, ठीक है। 196 14 का स्क्वायर और इसमें अगर 2 से गुना करें तो आपको कितना आ रहा है, 392 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन ऑड हो गया, मतलब कौन जो है इन सभी में से भिन्न है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो भिन्न है, बाकी सब एक टाइप का है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको वहां पे सोचना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। कहीं स्क्वायर करके दिया रहेगा, कभी क्यूब करके दिया रहेगा, कभी जोड़ घटाव करके दिया रहेगा, तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आप अपने घर से निकलकर अन्य ने एक सड़क को पार किया, अपने घर से निकलकर, अनन्या कोई लड़की है, वो अपने घर से निकलकर सड़क को पार करती है और सड़क के दूसरे तरफ पहुंचकर वह बाएं और मुड़ सीधे चली जाती है। अब वह पश्चिम दिशा में है, तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, दिशा का है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि अपने घर से निकलकर, अनन्या कोई लड़की है, वो अपने घर से निकलती है और एक सड़क को पार करती है। सड़क के दूसरे तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो बाएं मुड़ जाती है और फिर सीधी चली जाती है। और जब बाएं मुड़ने के बाद जब वो सीधी जाती है तो वो उस समय वो क्या होती है, पश्चिम दिशा में होती है। तो आपको बताना है कि सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी। सड़क पार करने से पहले किस दिशा में थी, जल्दी से आंसर बताइए। और पहला ऑप्शन है उत्तर में, दूसरा है पूर्व में, तीसरा है दक्षिण में और चौथा है पश्चिम में। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे अनन्या का घर है, ये क्या है, अनन्या का घर है और ये रोड है, ठीक है। घर से निकली रोड पे, घर से निकलकर अनन्या सड़क को पार कर देती है, मतलब सड़क को पार करके यहाँ आती है और सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं ओर सीधी मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो बाएं तरफ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इधर आए, अब इधर दाएं किधर होगा इसका, तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, ठीक है। तो इधर बाएं मुड़ेगी और बाएं मुड़ने के बाद ये जब बाएं मुड़ती है तो ये जो दिशा होता है दोस्तों पश्चिम दिशा में है, मतलब जब ये वाला दिशा जो है दोस्तों पश्चिम में है, ठीक है। तो देखिए कहीं भी आपको दिशा देखना रहे तो पेपर पे, तो ऊपर वाला जो होता है वो उत्तर दिशा होता है, नीचे वाला जो होता है वो दोस्तों दक्षिण दिशा को दिखाता है। इधर बात करें तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा और ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। अब देखिए इधर की तरफ है, मतलब अभी जो है ये पश्चिम दिशा में है, तो पूछ रहा है सड़क पार करने से पहले, मतलब जब यहाँ पे थी तो वो किस दिशा में थी, तो यहाँ से देखेंगे पश्चिम में, यहाँ से देखेंगे तो किधर थी, यहाँ से इधर देखें तो इधर पश्चिम है और इधर क्या है, दक्षिण है। तो सड़क पार करने से पहले किधर थी, तो नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा में थी। कहाँ थी, तो दक्षिण दिशा में, और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा और बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए समझ में आ गया ना। यहाँ इसका घर है, घर पार करके यहाँ पहुंची और इधर बाएं की तरफ मुड़ी। अब जब ये दिशा क्या है, पश्चिम है, तो पूछ रहा है कि घर पे जब थी, मतलब सड़क पार करने से पहले, मतलब यहाँ पे वो कौन से दिशा में है। तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, तो नीचे तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। डायरेक्शन देखने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, EGILOS, तो पूछ रहा है अगला लेटर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले क्या है, ई के बाद क्या आता है, F, उसके बाद क्या आता है G। तो देखिए ई से जी आने में कितना, एक का प्लस हो रहा है, तो मतलब +1 लिख देंगे। अब देखिए G से I आ रहा है, G के बाद क्या आता है, तो H के बाद फिर आया है, तो मतलब हमको क्या दिया गया है, I दिया गया है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यही हो रहा है ना, मतलब G यहाँ से यहाँ आ रहा है, +1 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आए तो +1 हो रहा है। अब देखिए I से L जब जाएंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा, J और K, उसके बाद L आता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 2 आगे बढ़ रहा है, 2 आगे है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +2 हो रहा है, I से L +2 हो रहा है। तो फिर यहाँ L के बाद अगर हम फिर O पे आ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, MN, मतलब 2 लेटर को बीच में छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है, पहले 2 बार +1 फिर 2 बार +2 फिर अगला जो 2 बार होगा वो क्या हो जाएगा, +3 होगा कि नहीं, मतलब 3 लेटर आगे जाएंगे तो O से तो देखिए O से S यहाँ दिया ही हुआ है, तो O से S के बीच में भी दोस्तों 3 लेटर ही है। देखिए कौन कौन से है, PQR, ये इस बीच में आ जाएगा, तो उसके बाद अगला बोल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S हो गया, S के बाद फिर 3, यहाँ +3 होगा, तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए S है, तो S के बाद क्या आता है, TUV और उसके बाद W, तो +3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो W। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। क्या हो जाएगा, A नंबर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या किया है, पहले +1 फिर +1, मतलब E से G गया है तो बीच में एक लेटर को छोड़ दिया, फिर G से I गया, फिर एक लेटर को छोड़ दिया। अब I से L गया है, मतलब 2 लेटर को छोड़ दिया, फिर L से O गया, फिर 2 लेटर को छोड़ दिया, तो एक लेटर को छोड़ा तो +1, यहाँ +1, 2 लेटर को छोड़ा तो +2 और फिर +2, फिर O से जब S गया है तो दोस्तों 3 लेटर को छोड़ा है तो +3 कर लेंगे। फिर इसी तरीके से पूछ रहा है अगला क्या होगा, तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 2 बार +1 2 बार +2, तो अगला जो होगा 2 बार +3 होना चाहिए, तो S के बाद +3 करेंगे, मतलब 3 लेटर को छोड़ेंगे, तो TUV को छोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, W आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आप लोग को। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा और आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है
जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी ABCD में जिस क्रम में आता है उसी क्रम में आपको ये वर्ड दिया गया है और आपको क्या करना है, इसको सजाना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग पहले खुद से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। जल्दी से खुद से, अगर वीडियो रोकना पड़े तो वीडियो को रोक के पहले खुद से सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग चलेगा और आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इंग्लिश लेटर के अनुसार। तो देखिए सब में देखिए इसमें क्या है, पहले CA, सारा C से शुरू हुआ है। सेकेंड लेटर देखेंगे तो इसमें भी CA है, इसमें भी CA, इसमें भी CA, इसमें भी CA। तो तीनों लेटर सेम है। तो चलिए इसको फिर अगला लेटर देखेंगे। इसमें भी क्या आ रहा है, R आ रहा है तीसरा लेटर, इसमें R आ रहा है, इसमें R आ रहा है, इसमें भी R है। लेकिन इसमें देखिए तीसरा लेटर क्या है, L, उसके बाद है R। तो अब देखेंगे तो केवल ये जो है वो ऑड है, बाकी सब में इसी तरीके से है। बाकी इसमें क्या है, L है। तो हम तीसरा लेटर देखेंगे, पहले कौन आएगा, R आएगा कि L आएगा। तो पहले जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, तो L आएगा। तो मतलब L वाला लेटर को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। बाकी तो सब सेम ही था, CA तो कॉमन ही था। अब L और R में देखेंगे तो पहले कौन आएगा, तो L वाला आएगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, तो 5वां नंबर आएगा। तो कौन सा लिखेंगे, सबसे पहला कौन हो जाएगा, तो 5 नंबर। चलिए अब अगला देखेंगे। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया, 5वां टिक हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, देखिए सब में, इसमें भी CAR है, इसमें भी CAR है, इसमें भी CAR है, इसमें भी CAR है। तो अब हम अगला लेटर देखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, पहला वाला में क्या आ रहा है, D आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, अगला लेटर T आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है, इसमें R आ रहा है, इसमें L है, उसके E है। तो देखिए इसमें दो गो में क्या है, D आ रहा है। D जो होता है वो सबसे पहले आएगा, T से भी पहले आएगा, R से भी, O से भी और E से भी। तो ये D वाला को हम पहले कंसीडर करेंगे, ये D वाला दोनों पहले आएगा। अब D वाला में भी देखिए दोनों में D आ गया, उसके बाद दोनों में I आ जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला लेटर N और A है, तो कौन आएगा पहले, तो A वाला पहले आएगा। तो उसके बाद जो हम ले लेंगे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, तो 5 के बाद जो आ जाएगा 3 पहले लिखा जाएगा और 1 वाला बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से था ना, DIN। और अगला जो में देखेंगे इस दोनों में हम देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में D सेम हो रहा है। तो DIA। तो देखिए ये दोनों तो सेम ही है। अब इस दोनों में कौन पहले आएगा, तो A पहले वाला पहले आएगा, उसके बाद N वाला आएगा। तो A वाला कौन है, तो A वाला है आपको तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर पहले लिखें, उसके बाद पहला नंबर। तो देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा। अब हम अगला देखेंगे कि कौन आएगा। तो अब D वाला हो गया, यहाँ वाला D वाला देख रहे थे। अब D वाला के बाद देखिए इसमें क्या है, R है, L है और E है। तो कौन आएगा, R, L और E में। तो E वाला पहले आएगा। तो 1 के बाद हम किसको लिखेंगे, तो 6ठा नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 नंबर। उसके बाद देखिए इधर L है और R है। तो L और R में कौन आएगा, तो पहले कौन आएगा, सॉरी, R और O में। ठीक है, तो ये सारा हो गया 5 3 1 6। 5 भी हो गया, 1 भी हो गया। ठीक है, 3 भी हम लिख लिए, 6 भी लिख लिए। अब देखो इस दोनों में कौन पहले आएगा, यहाँ देखिए CART है और CARR है। तो RT, CAR तो दोनों में सेम है। इसमें देखिए R है और T है। तो R और T में कौन पहले आएगा, तो पहले R वाला आएगा। तो इसलिए पहले 4 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, T वाला, तो 2 लिखेंगे। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा 5 3 1 6 4 2, 5 3 1 6 4 2, आंसर B नंबर। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये फ्री के दोस्तों 1 नंबर दे के जाता है। आपको बस ये देखना है कि ABCD में कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा दिया हुआ है कि विशिष्ट कूट भाषा में डार्क को क्या लिखा जाता है। मतलब जो डार्क को लिखा जाता है, डार्क को लिखा जाता है CBQJ, मतलब DARK को CBJQ। ठीक है, तो देखिए इसमें वो किस तरीके से, और साउंड को क्या लिखा जाता है, साउंड को लिखा जाता है RPVMC। अब देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखा गया है।
मतलब सी को, डी को क्या किया गया है, सी लिखा गया है। ठीक है, हो सकता है कई बार कोना कोनी भी होता है, इस तरीके से भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बैठ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए डी से क्या है, सबसे पहले तो यही ट्राई कीजिएगा, पहला लेटर डी से सी आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेटर बीच में छोड़ा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, माइनस एक हो रहा है कि नहीं। डी से क्या हो रहा है, सी आ रहा है, मतलब डी के पहले वाला। अब ए का बी आ रहा है, मतलब ए का अगला, मतलब +1 हो रहा है। अब देखिए ए से बी आ रहा है, ठीक है, यहाँ +1 यहाँ माइनस। अब देखिए क्यू, आर से क्यू आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। लेटर में अगर देखें एबीसीडी में आर से क्यू कौन पहले आता है, तो क्यू आता है फिर आर आता है, तो यहाँ -1 कर लीजिए। और जे के से पहले जे आता है, तो यहाँ भी -1 हो रहा है। सेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो रहा होगा, -1, क्योंकि आर जो आता है एस से पहले। ओ से पी देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, ओ के बाद पी आता है, तो +1। यहाँ भी देखेंगे तो -1, इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो -1 और हो रहा होगा। ठीक है, और डी से सी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 ही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमको क्या ट्रेंड फॉलो करना है, पहले -1 लेना है, फिर +1, फिर -1, फिर -1, फिर -1। ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो हमको क्या करना है, टॉक्सिक का निकालना है, TOXIC। तो टी से एक पहले का नंबर कौन सा हो जाएगा, -1 करेंगे तो टी से पहले क्या आता है, तो S आता है, तो मतलब S वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी ऐसे ही नहीं होगा। अब बचा हमको ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, पूरा आपको सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा क्या है, +1 वाला है, तो हम ओ में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है P, तो P वाला हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, SN है और इसमें SP है, हमको दो गो मिल गया। ज़्यादा अब पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके साथ चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह समान रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोल रहा है कि कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई भी रैक दरवाजा नहीं है, सभी अलमारी खिड़की ने, और सभी अलमारी जो है वो खिड़की है। तो पूछ रहा है कुछ अलमारी रैक है, कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, कोई भी रैक खिड़की नहीं है। 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको बनाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, कोई भी दरवाजा जो है वो खिड़की नहीं है, मतलब कोई भी जो दरवाजा है वो के से खिड़की लिखेंगे, डी से दरवाजा हुआ। ठीक है, तो कोई भी दरवाजा और कोई भी खिड़की मैच नहीं करता है, तो इसको कट कर देंगे इस तरीके से कि ये दिखाता है कि कोई भी दरवाजा है वो खिड़की नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोई भी रैक जो है वो दरवाजा नहीं है, तो ये भी सेम हो गया, दोनों सर्किल बना लीजिए और कट कर दीजिए, मतलब कोई भी रैक जो है वो दरवाजा नहीं है। उसके बाद बोल रहा है सभी अलमारी, मतलब जितनी भी अलमारी है वो सभी क्या है, खिड़की है। तो मतलब जितना भी अलमारी है वो क्या है, वो खिड़की है। तो मतलब इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रक्रिया से बनेगा, ये खिड़की हो गया। और जितना देखिए जितना भी अलमारी है वो क्या है, ये बड़ा वाला सर्किल के अंदर है और बड़ा वाला सर्किल क्या है, खिड़की है। ये बड़ा वाला क्या है, खिड़की है, और ये छोटा वाला क्या है, अलमारी है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या कुछ अलमारी रैक है, तो कुछ अलमारी जो है वो रैक है। तो बिल्कुल देखिए अलमारी और रैक में कुछ संबंध ही नहीं है, ये रैक इधर है और ये यहाँ है, दोनों में कोई संबंध है नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कोई रैक खिड़की है, तो कोई रैक जो है दोस्तों, तो कोई आर से रैक लिखे थे, कोई रैक जो है वो खिड़की है। तो देखिए रैक के साथ खिड़की का कोई संबंध है, कहीं भी कुछ नहीं है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है कोई अलमारी रैक है, कुछ अलमारी रैक है,
तो कुछ अलमारी और रैक है क्या? नहीं है। कोई अलमारी दरवाज़ा नहीं है, कोई अलमारी जो है वो दरवाज़ा नहीं है, दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष क्या है, अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वो विकल्प चुनिए जो दिए गए संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट। मतलब 44 के और 24 और 132 इसमें ये इसी तरीके से संबंधित है। हमको क्या करना है, इसी तरीके से संबंधित कोई ऑप्शन में चूज करना है, ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा गया है। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसमें जब देखेंगे दोस्तों तो इसमें एक ट्रिक लगेगा कि 44 और 24 को अगर हम लोग गुना करें और 8 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 8 त्रिक 24 और ये इस तरीके से 132 मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक है यहाँ पे। तो हमको सेम पैटर्न पे खोजना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न आपको ऑप्शन में दिमाग लगा के खोजना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। और ये कैसे सही होगा, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपको दिमाग खुलेगा और आप इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है ये वाला। इसके बाद देखिए पहला ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे 16 गुने 26 और बट्टे में अगर 8 करेंगे तो क्या देखें 186 आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 26 दूनी क्या आ जाता है 52, तो 146 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 46 गुने 22 को 8 से भाग करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें 8 से दो ना तो 46 कर रहा है ना तो 22, तो ये 306 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से 32 और 28, तो 32 और 28 को जब हम गुना करेंगे 8 से तो कितना आ रहा है, 32 और 28 को दोनों गुना करेंगे और 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 ले लेंगे और इधर जब हम गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 1 9, 92 ही आ रहा है, मतलब ये भी 250 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी इस पैटर्न पे फिट नहीं बैठता है। तो अब बचा अगला को गुना कर लीजिए, 56 गुने 26 बट्टे 8, 8 से इसको काटेंगे 7 बार में कट जाएगा और 26 से 7 को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। मतलब कि इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे ये है इसी पैटर्न पे ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। दोस्तों डेली अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 क्वेश्चन भी कीजिएगा, तो आपको इसी तरीके से दिमाग खुलेगा और आप अच्छे से एग्जाम में भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब कि दबाव डालना राजी करना से संबंधित है, तो क्रोधित किससे संबंधित है, किसी पे दबाव डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। तो किसी और तो इसी तरीके से कोई जब क्रोधित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो क्रोधित होने के बाद कोई भी क्या हो जाता है, तो उग्र हो जाता है। तो जो लोग भी दोस्तों बी नंबर ऑप्शन कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला जो है दोस्तों यह है कि रानी ने मार्गरेट से कहा कि कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ के जीजा की छोटी पुत्री थी। तो लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है, ब्लड रिलेशन का। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे फंसते भी हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए पहले खुद से कि कितना आ रहा है, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कि रानी ने मार्गरेट से कहा, रानी जो है वो मार्गरेट से कहती है कि कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पे मिली, तो समुद्र तट पे कौन मिली, तो रानी मिली। तो मान लीजिए ये रानी समुद्र तट पे मिली, कौन मिली, तो रानी मिली किसी लड़की से। तो वो जो है मार्गरेट से कहता है कि वह मेरे मित्र, वह जो है मेरे मित्र कौन, तो जो बोल रहा है उसका मित्र, मेरे मित्र कौन बोलेगा, जो बोल रहा है वही बोल रहा है। तो यहाँ पे रानी बता रही है, तो रानी का जो मित्र है मतलब रानी की क्या है, मित्र है। तो यहाँ से शुरू कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो मेरा या मैं से शुरू करना है। तो यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे ट्री बनाना, ठीक है। तो मेरे मित्र की माँ, तो मेरे
मित्र की माँ, तो रानी की कोई मित्र है, ये वह हो गई। वह क्या है, मेरे मित्र, तो रानी के मित्र। तो मित्र की माँ, तो मित्र की माँ की होगी, इसकी माँ क्या हो जाएगी, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे इस तरीके से, ये इसकी माँ हो गई। माँ के जीजा, माँ का जीजा कौन हो जाएगा, तो माँ का जीजा जो माँ के बहन होगी, तो माँ के बहन होगी तो सेम रखेंगे। आपको याद यहाँ बता दें कि ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं वो गर्ल के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए। और यहाँ पे इस तरीके का जो यूज होता है वो भाई बहन को दर्शाने के लिए, कि अगर यहाँ पे हम पिता या माता को दिखाएं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला प्रयोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये और ये क्या हो गई, बहन हो गई। और इसका जो जीजा है वो कौन लगेगा, तो इसका जो पति है, तो यहाँ पे हम पति बना दिए। यहाँ जो बॉक्स का प्रयोग किए हैं ये दोस्तों मेल को दिखाने के लिए, ठीक है, बॉय को दिखाने के लिए, तो ये जीजा हो जाएगा इसका। तो बोल रहा है जीजा की सबसे छोटी पुत्री है, मतलब इसकी जो सबसे छोटी पुत्री है, मतलब इन दोनों की पुत्री हुई, तो इन दोनों मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए, ये और ये पति पत्नी हुए। और इसके जो बेटी है, पुत्री है, ये कौन है, सबसे छोटी पुत्री है कौन, तो मार्गरेट ने जिस लड़की को देखा वो, तो वो लड़की। तो पूछ रहा है तो लड़की, तो पूछ रहा है रानी का लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है, तो ये जो है ये मित्र है रानी की, और ये क्या है, लड़की है। दोनों का क्या रिश्ता हुआ, तो देखिए ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, और ये इसकी माँ है, और ये दोनों बहन है, तो दोनों इसकी ये मौसी लगेगी और इसकी भी ये मौसी लगेगी। मतलब ये दोनों क्या है, मौसेरे, चचेरे मौसेरे या मौसेरी बहन, मतलब मौसेरी बहन है, तो हम क्या मारेंगे, मौसेरी बहन। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप साफ से इसमें वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। रानी बोलती है कि उसका मित्र, रानी की जो मित्र है उसकी माँ, तो इसकी माँ यहाँ बना दीजिए। और माँ की बहन है तो इस तरीके से दोनों बहन हो जाएगी, और बहन का हस्बैंड हो जाएगा इसका जीजा, तो इसका जीजा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। और इसके इन दोनों को क्या है, बेटी की बात की गई है, लड़की है, तो लड़की यहाँ हो जाएगी, तो लड़की हो जाएगी। अब देखिए ये मित्र और ये लड़की, रानी की मित्र और लड़की के बीच की संबंध की बात करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, मौसेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, मौसेरे बहन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है, 1 है, 8 है, 27 है, और पूछ रहा है अगला क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप लोग इसमें सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है दोस्तों, 1 का क्यूब, ये जो है दोस्तों 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा कि नहीं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा नंबर। तो इस तरीके से आज हमने 10 रीजनिंग के क्वेश्चन किए, और डेली दोस्तों 1 बजे 10 क्वेश्चन का रीजनिंग करेंगे, और 200 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होंगे, जिससे आपको पूरा रीजनिंग का रिवीजन होता चले, और एग्जाम में जब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आपको आराम से कर ले जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।